जंगली बिल्ली लिनक्स रहीम यार खान के इलाके चोलिस्तान में जंगली बिल्ली देखी गई है। ये बहुत नायाब बिल्ली है। काफ़ी अरसे बाद ये बिल्ली यहाँ नमूदार हुई। ये भी देखा गया है कि ये चिंकारा हिरन के झुंड के आसपास देखी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि इसे शिकार का मौका मिले तो ये चिंकारे का शिकार करके उसे खा जाए। इसे वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, लिनक्स भी कहा जाता है, जंगली बिल्ली भी कहा जाता है। रहीम यार खान के इलाके चोलिस्तान में देखी गई है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप स्याह गोश्त के बारे में जानना चाहते हैं जिसे जंगली बिल्ली भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, स्याह गोश्त जिसे लिनक्स भी कहा जाता है। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। क्या स्याह गोश्त सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही मिलता है? क्या स्याह गोश्त की 4 इकसाम हैं? क्या स्याह गोश्त अपने से बड़े जानवर का शिकार कर सकता है? क्या स्याह गोश्त की नज़र खासी कमज़ोर होती है? क्या स्याह गोश्त की सबसे बड़ी किस्म को बॉब कैट कहा जाता है? जी हाँ, अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। जबरदस्त शिकारी बिल्ली और शेर का कजन स्याह गोश्त जिसे वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान के इलाके चोलिस्तान में देखा गया है। ये स्याह गोश्त काफ़ी अरसा बाद यहाँ नमूदार हुआ है। ये स्याह गोश्त जिसे वाइल्ड कैट कहा जाता है काफ़ी अरसा पहले गायब हो गया था, लेकिन अभी चिंकारा के ग्रुप के पास देखा गया है। जी हाँ, चिंकारा यानी हिरन के झुंड के आसपास देखा गया है। आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि ये हिरन का शिकार ज़रूर करेगा। इस जानवर को आप बड़ी जंगली बिल्ली भी कह सकते हैं। स्याह गोश्त का ताल्लुक बिल्ली के ख़ानदान फेलिडी से है, जिसका सबसे बड़ा रुकन बब्बर शेर है। स्याह गोश्त को अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिनक्स कहते हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया के पहाड़ी जंगलात में बहुत मिलता है। इस जानवर के नोकीले कानों पर स्याह बालों का गुच्छा नुमाया होने की वजह से इसे स्याह गोश्त कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी लफ्ज़ लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है चमकदार। ये नाम इसकी चमकदार और रोशन आंखों की वजह से दिया गया है, लिनक्स। जी हाँ, लिनक्स इसको नाम दिया गया है। स्याह गोश्त 51 इंच तक लंबा, 65 किलोग्राम तक वज़नी हो सकता है। छोटी सी दुम, बड़े बड़े पंजे, मोटी खाल, बड़ी बड़ी मूंछें, स्याह बालों वाले नोकीले कान इसकी ख़ास निशानियां हैं। ये ज़्यादातर भूरे, सफ़ेदी माइल जर्द रंग में मिलता है। इसकी खाल पर स्याह धब्बे होते हैं। शदीद सर्दियों के मौसम में इसकी खाल के बाल बहुत घने और लंबे हो जाते हैं जिन पर बर्फ़ का पानी भी असर नहीं होता, जबकि गर्मियों में ये बाल खासे छोटे और निस्बतन कम हो जाते हैं। मौसम ख़ज़ा के आगाज़ में मादा स्याह गोश्त किसी चट्टान या बड़े दरख्त की खोह में एक कुच्छार तैयार करती है। इसमें मादा 1 से 4 तक बिल्ली के बलूंगड़ों जैसे बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे बड़ी तेज़ी से बड़े होते हैं और सिर्फ 2 साल तक माँ की निगरानी में रहते हैं। माँ इन्हें इस दौरान शिकार करना, दरख्त पर चढ़ना, दिफा करना सिखाती है। इसके बाद ये आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। अपने ख़ानदान के दीगर अफराद की तरह स्याह गोश्त भी गोश्तखोर है। इसके शिकार में हिरन, खरगोश, लोमड़ी, भेड़, चूहे, गुलेड़ियाँ और परिंदे शामिल हैं।
سیاہ گوشت زبردست تیراک ہے، یہ پانی میں کود کر مچھلیاں پکڑنا بھی جانتا ہے۔ سیاہ گوشت 10 فٹ تک اونچی چھلانگ لگا کر اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ سیاہ گوشت عجیب آوازیں نکالنے والا جانور ہے، یہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنے کے ساتھ ساتھ سانپ کی طرح بھونکارتا ہے۔ اکثر اس کی آواز بھیڑیے کی چیخ جیسی ہوتی ہے۔ خطرے یا غصے کی حالت میں سیاہ گوشت بلی کی طرح زوردار آواز میں گھراتا ہے۔ ماں جب بچوں کو بلاتی ہے تو ہلکے سے گھراتی ہے۔ سیاہ گوشت آپس میں رابطے کے لیے دانت کٹاتے ہیں۔ سیاہ گوشت خرگوش، چوہوں اور دیگر ایسے کئی جانوروں کا شکار کر کے ان کی تعداد کو ایک حد سے بڑھنے نہیں دیتے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جن علاقوں میں سیاہ گوشت ختم ہو رہے ہیں وہاں خرگوش اور چوہے فصلوں اور پودوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سیاہ گوشت کو اگر پیار سے رکھا جائے تو وہ بلی کی طرح انسانوں کے ساتھ بھی رہ لیتا ہے۔ اس کی ایک قسم بوب کیٹ کو امریکہ کے کئی علاقوں میں پال کر اسے شکار کا کام لیا جاتا ہے۔ پالتو سیاہ گوشت کے ناخن باقاعدگی سے کاٹے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز اور خطرناک ہوتے ہیں۔ سیاہ گوشت کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے جو صدیوں سے اس سے کھال کے لیے شکار کرتا آ رہا ہے۔ بھیڑیے، جنگلی کتے بھی اس کو موقع ملتے ہی شکار کر لیتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے سیاہ گوشت درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ عموماً اس علاقوں میں دور رہتا ہے جہاں یہ جانور ہوں۔ یہ آدھا بھیڑیے اور کتے کا ڈٹ کر مقابلہ کر لیتا ہے اور اکثر اسے شدید زخمی کر کے بھگا بھی دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سیاہ گوشت زیادہ تر رات کو شکار کرتا ہے؟ اس کے کان پر سیاہ بال اس کی مدھم آواز